मोहतरम नाजरीन, अमरीकी कोस्ट गार्ड ने तस्दीक की है कि टाइटान आबदोज़ में सवार 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकाम के मुताबिक टाइटैन के मलबे के करीब इस तफरीही आबदोज़ के चंद हिस्से मिले हैं। इस आबदोज़ में ओशियन गेट कंपनी के CEO और एक बरतानवी अरबपति महमजू, एक फ्रांसीसी ड्राइवर के अलावा पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात शहजादा दाऊद और इनके बेटे सलेमान सवार थे। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि हलाक होने वालों की लाशें मिल सकेंगी या नहीं, लेकिन समंदर की गहराइयों तक जाने वाले ये 5 मुसाफिर थे कौन? आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। स्टार्टन रश ये एक ओशियन गेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे जो टाइटन के मलबे तक तफरी सफ़र का इंतजाम चलाती है। कंपनी ने तस्दीक की है कि स्टार्टन इस आबदूस पर सवार थे। स्टार्टन एक तजर्बेकार इंजीनियर थे जो इससे पहले एक तजर्बाती फ़िज़ाई जहाज़ डिज़ाइन कर चुके थे। इसके अलावा इन्होंने कई छोटी आबदूज़ों पर भी काम किया है। स्टार्टन रश ने ओशियन गेट कंपनी के आगाज़ 2009 में किया था। इन्होंने सार्फिन को समंदर की गहराइयों तक सफ़र करने की पेशकश की और 2021 में टाइटन के मलबे तक सफ़र करने का कामयाब सफ़र किया। $2.5 लाख के वज़न इनकी कंपनी सियाहों को इस मशहूर और बदकिस्मत जहाज़ के मलबे का करीब से नज़ारा करने का मौका फराहम कर रही थी। इस सफ़र के लिए पहले एक बहरी जहाज़ पर 370 किलोमीटर का समुद्री सफ़र करना पड़ता, जिसके बाद ट्रक के हजम वाली आबदूज़नुमा टाइटान में सवार होकर समंदर में 8 घंटे के सफ़र के बाद टाइटैन तक पहुँच जाता। 2022 में अमेरिकी अखबार न्यूज़ यॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने कारोबारी मॉडल का दिफा करते हुए कहा था कि टिकट की कीमत खिला में जाने की कीमत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां तक जाने में काफ़ी खर्चा होता है। 2017 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लिखे जाने वाले एक मजमून में कहा गया था कि स्टार्टन ओशियन गेट की जानिब से हर समुद्री सफ़र का हिस्सा होते थे। स्टार्टन का एलिया वेंडी रश के ख़ानदान के 2 अफराद टाइटैनिक जहाज़ पर सवार थे और हादसे के बाद जहाज़ के साथ ही वो वहाँ पर डूब गए थे। स्टार्टन की एलिया वेंडी रश के ख़ानदान के 2 अफराद भी हिलाक हो चुके हैं। इससे पहले बरतानवी महमजू हमेश हार्डिंग एक्शन एविएशन नामी कंपनी चलाते थे। दुबई में निजी जेट डीलरशिप है। हमेश साउथ पोल या कुतुब जनूबी का कई बार दूर कर चुके थे, जिनमें से एक मशहूर साबिक खिलाबाज एड्रान भी इनके साथ थे। 2022 में हमेश ने खिला का सफ़र भी किया। इनका नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। इनके पास समंदर की तह में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड भी था। 2022 में इन्होंने एविएशन मैगजीन से बात करते हुए कहा था कि वो हांगकांग में पले बड़े और 1980 की दिहाई में पायलट बने। जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में पैसा कमाने के बाद उन्होंने अपनी फ़िज़ाई कंपनी का आगाज़ किया। इनके मुताबिक टाइटैनिक तक का सफ़र जून 2022 में होता था, लेकिन इससे पहले के सफ़र में एक वाक़े में आबदूज़ को नुकसान पहुँचा, जिसकी वजह से इनका सफ़र मुलतवी होता गया। जो अभी तक उन्होंने सफ़र किया और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि अब इनका टाइटैनिक के मलबे तक का सफ़र 2023 का पहला और आखिरी सफ़र होगा, क्योंकि कनाडा में जिस मकाम से सफ़र का आगाज़ होता है वहाँ मौसमी हालात अच्छे नहीं हैं। इनके दोस्त ड्यूड मेरनस के मुताबिक वो काफ़ी दिलचस्प शख्सियत के मालिक थे जिन्हें महमजूई का शौक़ था। टीरी वाटर्स जो नासा के साबिक कलाबाज हैं, इन्होंने BBC रेडियो 4 से बात करते हुए कहा कि कुछ लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, कुछ गोल्फ खेलते हैं और हमेश को समंदर की तह तक या खिला में जाना पसंद था। हमेश हार्डिंग एक्सप्लोरर क्लब के रुकन भी थे, जो तकरीबन 1 सदी पुराना ग्रुप है। इस ग्रुप में एडमंड हिलरी और एमिलिया एयरहार्ट जैसे लोग भी शामिल रह चुके हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि इन्होंने फेसबुक पर भी इनका आखिरी और पहला सफ़र ये शेयर किया था। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि दाऊद ख़ानदान का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों में होता है, लेकिन इनके बरतानिया के साथ भी गहरे रवाबित हैं। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन थे। यह कंपनी खाने पीने की अशिया और तवानाई के शोबे में काम करती है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादा दाऊद पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में बरतानिया मुंतकिल हो गए थे, जहां इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बिकम से शोबा वकालत में तालीम हासिल की, जबकि इन्होंने ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केटिंग में फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी से MSc भी की। शहजादा दाऊद खिला में रिसर्च करने वाले एक कंपनी SATI इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी थे। इसके इदारे के वेबसाइट पर इनसे मुतालिक कुछ तफसीलात भी फराहम कर गई हैं। और इसके साथ साथ आपको बता चलें
کہ یہ ایک پاکستان کے مشہور و معروف بزنس مین خاندان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے نے بھی سفر کیا تھا جو تاحال تک شاید ہلاک بھی ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ SATI انسٹیٹیوٹ ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ شہزادہ داؤد ہرکول اس کارپوریشن کے وائس چیئرمین بھی تھے۔ داؤد ہرکول اس کارپوریشن داؤد گروپ کا حصہ ہے۔ یہ خاندان گزشتہ ایک صدی سے زائد عرصے سے کاروبار کی دنیا میں مصروفات عمل ہے۔ شہزادہ داؤد سن 1996 میں خاندانی کاروبار میں شامل ہوئے۔ ان تفصیلات کے مطابق شہزادہ داؤد اپنی اہلیہ کرسٹین اور اپنے بچوں سلیمان اور الینا کے ہمراہ برطانیہ میں مقیم تھے۔ انہیں فوٹوگرافی کا شوق تھا اور وہ جانوروں سے محبت کرنے والے شخص کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ داؤد ہرکولس کارپوریشن صنعتوں کے ایک متنوع سلسلے کا انتظام و انصرام سنبھالتی ہے، جہاں شہزادہ داؤد توانائی، زرعی و غذائی اشیاء، خوراک، پیٹرو کیمیکلز اور ٹیکسٹائل جیسے شعبوں کے انضمام اور ترقی اختراع کے موقع تلاش کرنے میں اہم ادا کرتے رہے ہیں۔ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ اور داؤد لانڈس پول لمیٹڈ کے بورڈز میں بطور شیئر ہولڈر ڈائریکٹر بھی شامل تھے۔ شہزادہ داؤد سن 1996 میں اپنے خاندانی کاروبار میں شامل ہوئے تھے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے سلیمان گلاسکو کی یونیورسٹی کے طالب علم تھے، جہاں بزنس اسکول میں انہوں نے اپنا پہلا سال مکمل کیا تھا۔ ان کے خاندان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ سائنس فکشن کے شوقین تھے اور والی بال کھیلنا پسند کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ تھے پال ہنری۔ 77 سالہ فرانسیسی پال ہنری ایک سابق نیوی غوطہ خور تھے جس کو مسٹر ٹائٹن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے ٹائٹن کے ملبے پر کسی بھی اور شخص سے زیادہ وقت بتایا۔ وہ 1987 میں ٹائٹن کے ملبے تک جانے والے پہلی مہم کا حصہ تھے۔ وہ ایک ایسی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے جس کے پاس ٹائٹن کے ملبے کے جملہ حقوق محفوظ تھے۔